हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैं आपको एक कलेक्टिव एनर्जी मैसेज देने आई हूँ। ये हो सकता है आपसे रेजोनेट करे नहीं करे, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि 29 को जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा था, उससे 2-3 दिन पहले से ही बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को पुराने जो पैटर्न्स थे अपनी अवेकनिंग के आसपास से लेके, अवेकनिंग के थोड़ा सा पहले से लेके अवेकनिंग होने के बाद में जो भी पैटर्न्स थे सारे एक बार सरफेस पे आए हैं। सारे अपन ये कह सकते हैं इस चीज़ को एक तरह से रीसाइकल हुआ है सारा, ठीक है। और जहाँ भी रीसाइकल हुआ है वापस एक बार चीज़ें घूमी हैं, तो जहाँ जहाँ हीलिंग बाकी रह गई है वहाँ वहाँ सामने चीज़ें आई हैं, उन्हें हील किया गया। और अगर डीएम के क्योंकि कर्मा क्लिनजिंग होता ही रहता है, ठीक है, तो क्या होता है उनका फैमिली साइड जो होता है प्रोजेक्शन, जैसे कार्मिक्स हो गए, उनके फेस उनके सामने आना, उनको हर्ट होना, ये सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो इससे क्या हो गया कि हमारे इधर भी ये चीज़ें अगर अनहील्ड रह गई होंगी तो वो भी सामने आई थी, ठीक है। और अगर हमारे हील्ड हो गई थी तो हमें हैवीनेस फील हो रही थी। तो कुल मिलाकर के चीज़ें वापस घूम गई थी एक बार उल्टा। तो उसके बाद में आपने फील किया होगा अगर आपके जो जो वुंड्स अनहील्ड रह गए वो सरफेस पे आए होंगे, जैसे कि सबसे पहले अवेकनिंग के बाद में आपके वुंड्स आना, डीएम वाली एकदम रनर चेजर वाली फीलिंग आना, उनको याद करना जबकि आप पूरे बैलेंस हो, आपको सब पता है। ये सारी चीज़ें सारी की सारी रिपीट हो गई। उसके बाद में फ़ीमेल प्रोजेक्शन का जो भी प्रॉब्लम था वो सामने आया, यानी आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स थी जिन्होंने भी आपको जिस तरह वुंड दिया वो सब सामने आए, सेम चीज़ रिपीट हुई। और दूसरी चीज़ उसके बाद में फादर वाला साइड सामने आया होगा, फादर प्रोजेक्शन जो भी वुंड्स थे। फिर कुछ ऐसे पैटर्न सामने आए होंगे जो आपके चाइल्डहुड रिलेटेड थे, जिसने आपको वुंड दिया है तो चाइल्डहुड वुंड की हीलिंग की ज़रूरत पड़ गई थी। कॉर्ड कट कैसे करते सबको पता है, पर किसके साथ करनी है ये सब समझ नहीं पा रहे थे, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो जहाँ जहाँ छोटी छोटी हीलिंग रह गई थी, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आई है, हमने देखा था। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्योंकि हमें पता सब है पर हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कमी रख दी तो वापस सरफेस पे आ गई। आपने जैसे जैसे फटाफट उस चीज़ को हील किया और वापस काम किया और आप वापस बैक टू नॉर्मल हो गए, यानी कि एकदम जहाँ पे आपने 25 से पहले जहाँ पर जिस एनर्जी में थे धीरे धीरे आप उस एनर्जी में आ रहे हैं। और वहाँ पे आपने हार्ट चक्रा, थर्ड चक्रा पे आपने वर्क छोड़ा था, उसके बाद में सारी चीज़ें हो रही थी और वहीं से चीज़ें वापस स्टार्ट होकर के थर्ड चक्रा से होकर अपने थर्ड आई और क्राउन की ओर बढ़ रही है, ठीक है, अपना हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। अब इसी बीच में क्या है कि जो क्लिनजिंग प्रोसेस है लोअर चक्रास का, वो डीएम का जो है वो रह रहा है। जैसे किसी को सैक्रल का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, किसी को सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और किसी के पेन हो रहा होगा राइट और लेफ़्ट साइड में, एक एक साइड में होता होगा नीचे पेट में पेन। और कभी तो रूट चक्रा का रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपके जो डीएम है वो इतने अटैच नहीं है अपनी मदर से। मदर मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो फेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, मदर का, कार्मिक्स का, तो सामने तो वो किसी से अटैच नहीं हो रहे पा रहे, वो सबसे डिटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप डिटैच हो रहे हो, इसलिए आपको रूट चक्रा की हीलिंग और बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अभी भी अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने रूट चक्रा पे वर्क करो, ठीक है। जो आप अपना इनर वर्क करते हो बस उसी को वैसे रखो। पर्टिकुलरली किसी चक्रा पे अगर आपको लगता है तो 1-2 मिनट दे करके अपना वर्क करो, मेडिटेट करो, दैट्स इट। उसके अलावा आपको ये चीज़ का महसूस हो रहा होगा, ये सब आने के बाद में आपको फील हो रहा होगा मनी ब्लॉकेजेस, हमारा फोकस नहीं बन रहा, जो जो चीज़ें उस वक्त कमी रह रही थी अवेकनिंग के बाद में सारी चीज़ें सामने आ गई। इचिंग होना, हेडेक होना, और कहीं ना कहीं मतलब वो सारी इरिटेशन होना, सब चीज़ें सामने आ गई। अब जैसे जैसे आपने उन वुंड्स को हील कर लिया, वो चीज़ें हील हो गई, पैटर्न्स हील हो गए, तो ये सारी चीज़ें अपना आपको बैलेंस करना ही थी, ठीक है, और आपको वापस हील करवाना ही थी। अब क्या है कि अब आपको इन चीज़ों के साथ साथ आपको इन लोगों के साथ, कार्मिक्स के साथ में जीना तो है ही। आपके अगर पेरेंट्स हैं तो आप क्या करोगे, अगर आपके इन लॉज हैं तो आप क्या करोगे। तो अब आपको इनके साथ में किस तरह हारमोनी बैठा के रखना है, क्योंकि अब आपके वुंड्स हील हो गए तो ये लोग आपको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे, आपके साथ तो रहेंगे। तो आपको कितना किसको टाइम देना है, किस तरह खुद को प्रोटेक्ट रखना है, किस तरह वापस हारमोनी में आना है, खुद को बैलेंस रखना है, क्या करना है, ये चीज़ आप वापस एक तरह से सीख गए।
जो कमी रह गई वो आपने पूरी कर दी, तो क्या होगा, आप इनके साथ में हार्मनी और बैलेंस बैठा के आगे बढ़ जाएंगे। और अब वापस आप अपने धीरे धीरे देखेंगे कि जो जो टेंशन आ रही है, जो फोकस नहीं बैठ रहा है, वो सारे वापस रिलीज़ हो रहे हैं खुद से। आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या हो सकता है, टेम्परेचर अप और डाउन फील हो सकता है खुद में, खुद के आसपास। तो एनर्जीज़, अब आप हाई लेवल पे जा रहे होते हो, आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हो, तो एनर्जी पहले भी आ रही जा रही होती थी, अब भी आ रही है और जा रही है, लेकिन अब हम फील कर पा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ हो रही है, इसलिए आप फील कर पा रहे हो, दैट्स इट। तो ज़्यादा क्वेश्चन मत करो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जो चीज़ फ्लो में हो रही है एक बार होने दो, चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आपको हो सकता है हार्ट में हैवीनेस, थ्रॉट में प्रॉब्लम, थर्ड आई में प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक वगैरह होना बहुत ज़्यादा, टिंगलिंग हो सकती है आपके सर पे, आपके कानों में रिंगिंग हो सकती है, आपको वापस ईचिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि एक बार आप रूट चक्रा को हील करते रहेंगे तो उससे आप देखेंगे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अब आपको अपने अपर चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कौन से चक्रा पे कहाँ और कितना वर्क करना है ये सब आपको पता रहता है, तो आप उस पर वर्क करिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन दो तरह से होता है, एक एनर्जेटिक लेवल पे जैसे अपन जनरली इनर वर्क में करते हैं, दूसरा मेडिटेशन खुद के साथ। जो चीज़ें आपको क्रिएटिव साइड में जो भी पसंद होती है, जिसे हम साइड का काम कह सकते हैं एक बार, जिसे हमने छोड़ दिया होता है, ठीक है, अवेकनिंग के पहले, तो हमें वो वाला काम करना है जिससे हमें खुशी मिलती हो, ठीक है। जैसे कि मैं हर बार चैनलिंग में कहती हूँ, ये काम आपको करना है, इससे आप अपने साथ में कनेक्शन बैठा पाएंगे और अपने आप एकदम शांत हो जाएंगे। जब थॉट्स नहीं आएंगे तो आप अपने आप को गॉड के साथ में, एक हायर वाइब्रेशन के साथ में खुद को अलाइन पाएंगे, उनके साथ जुड़ा हुआ पाएंगे। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे वो सामने आती हुई आप नोटिस करेंगे, जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। यानी एंजल्स, गॉड आपके आसपास रहते हैं, लेकिन अब चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इसलिए आपको सामने दिख रही हैं, इसलिए आप क्वेश्चन मत करो, ठीक है। आप चलते रहो, आपको ड्रीम्स के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आपको अपना पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा वर्क करना है। तो फाइनली आपको थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे वर्क करना है। और फाइनली अब आपको हारमोनी बैठा के, बिल्कुल बैलेंस में ला के, आपको ओल्ड पैटर्न्स कैसे ब्रेक करने हैं और कब ब्रेक करना है, कब स्टैंड लेना है, कब उस जगह से निकल जाना है, कब क्या करना है, अब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ गई होंगी या आ रही होंगी, तो आपको उस पर वर्क करना है, ठीक है। और आपको किसी को भी अपना एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, जो आपकी एनर्जी के लायक नहीं है वहाँ से आप हट जाइए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अपना ऑरा प्रोटेक्शन रखिए, मेडिटेशन करिए, और जो इनर वर्क आप करते हो वही करिए, और जो सोल लेवल पे आपको कॉलिंग होती है जो चीज़ करने की, आप वो चीज़ करिए। अगर आपके लिए स्टडी बेटर है तो आप स्टडी करिए, अगर आपको कुछ नई और चीज़ सीखने की मन में आ रही है तो आप वो सीखिए, ठीक है।